हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक पीपीसी के टॉपिक को कवर करते हैं कि कब वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीसी किन किन सिचुएशंस में शिफ्ट होता है नहीं होता। तो अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो थोड़ा सिंपल करके बोलें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाने वाला कर्व। पर यहाँ पर हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज का जो है, जितने भी हैं हमारे पास, उनका फुल यूज हो रहा है। तो यानी कि अब ये जो पीपीसी है ये राइट में तभी जाएगा जब हमारा जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो हमें ऐसे ऐसे फैक्टर्स को नोट करना है जिनसे हमारा काम करने का पोटेंशियल बढ़ सके। एक्चुअल प्रोडक्शन की यहाँ बात नहीं करते, ये पोटेंशियल से होता है। यानी हमारी कैपेसिटी बोलो, पोटेंशियल बोलो, वो जब भी बढ़ेगा तो हमारा पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़े ना बढ़े उससे हमें यहाँ पर पीपीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना होता है कि हमारा काम करने का, प्रोडक्शन का पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो हमारा पीपीसी भी बढ़ जाएगा। तो पहला सिंपल सा पॉइंट है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। किसी भी टाइप के रिसोर्स हो, ह्यूमन, पैसा, मशीनें, कुछ भी अगर बढ़ता है तो हमारी काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एक्चुअल में हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं वो बात हमें यहाँ नहीं देखनी, क्योंकि हम मान लेते हैं कि फुल यूज है। तो अगर रिसोर्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारी काम करने की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो बढ़ेगा, इसलिए हमारा पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट होगा। ऐसी सेकंड पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। हो सकता है हमारे पास मशीनें सेम ही हैं, पहले भी 1000 मशीनें थी, अभी भी 1000 मशीनें हैं, बट उनके अंदर हमने टेक्नोलॉजी नई डाल दी। तो अगर हम उसमें नई बेटर टेक्नोलॉजी डाल देंगे तो हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी या पोटेंशियल बोले, वो बढ़ जाएगा। तो मशीनें नई भी बढ़ी पर टेक्नोलॉजी बढ़ने से कैपेसिटी काम करने की बढ़ गई, इसलिए पीपीसी अभी भी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग, ये सब। अगर इसमें भी वही एग्जांपल से समझा सकते हैं कि पहले भी लेबर एग्जांपल 1 लाख थी, अभी भी लेबर 1 लाख है, बट हमने उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट कर दी, ट्रेनिंग कर दी। तो जो ट्रेन वर्कफोर्स होगी उसकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो फिर से प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, यानी पीपीसी राइट साइड शिफ्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूरा का पूरा रिसोर्स बढ़े, मैन पावर वही है, बट उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई ट्रेनिंग से। अगला इसी से कनेक्टिंग पॉइंट है, एजुकेशन फॉर ऑल, या मोदी से इसको कनेक्ट कर देते हैं कि भाई मोदी की पॉलिसी आई, सबको पढ़ाओ, या इस टाइप की कोई भी, सर्व शिक्षा अभियान, तो कुछ भी इस टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं। जवाब फिर भी हमारा वही है, स्टैंडर्ड। क्योंकि एजुकेटेड माइंड है, ट्रेंड माइंड है, मैन पावर चाहे नहीं बढ़ी, पब्लिक वही की वही है, बट एजुकेशन आने से उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए पीपीसी राइट शिफ्ट हो जाएगा। फिफ्थ, क्लीन इंडिया मिशन। इसमें भी वही बात है, क्योंकि अगर क्लीनलीनेस होती है, बीमारियां कम होती हैं, सिक लीव्स कम होती हैं, लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिक जो उनकी काम करने की कैपेसिटी है, जो एग्जाम्पल पहले साल में 100 पीस बनाते थे, अब बीमारी कम है, हेल्थ अच्छी है, सिक लीव्स कम है, तो उनकी जो कैपेसिटी थी कि 100 पीस साल के बनाना, वो बढ़ के शायद 105 110 तक पहुंच सकती है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर यही फोकस है कि काम करने की कैपेसिटी बढ़े। एक्चुअल प्रोडक्शन चाहे बढ़े या ना बढ़े वो क्वेश्चन अलग है। हम यहाँ पर ये देखते हैं, काम करने की कैपेसिटी अगर बढ़ रही है लोगों की, देश की, तो हमारा पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो क्लीन इंडिया कैंपेन से भी हमारा पीपीसी राइट साइड शिफ्ट होगा। सिक्स्थ, योगा प्लान्स। जैसे इसको भी मोदी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अभी मोदी ने योगा के ऊपर खर्चा किया, प्लान बनाया, ये सब कुछ भी वर्ड्स के इस टाइप के कोई भी आ सकते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि कहीं ना कहीं लोग पहले भी उतने ही थे, लोग आज भी उतने ही हैं अगर मान के चलें, बट योगा करने से हेल्थ इंप्रूव होती है, सिक लीव्स कम होती हैं, बीमारियां कम होती हैं, इंसानों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो फिर पीपीसी राइट साइड शिफ्ट होगा। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी हम इसी से जोड़ सकते हैं कि जैसे ऊपर था एजुकेशन ट्रेनिंग कराओ, सिर्फ वर्ड्स अलग हैं,
कि अगर हम सबको पढ़ाएंगे तो पढ़ाने से लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और उससे बढ़ते ही हमारा पीपीसी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगला 8th, मेक इन इंडिया मोदी ने चलाया, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए को प्रमोट किया कि आओ इंडिया में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो। तो इससे भी वही बात होगी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फाइनेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जैसी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो पीपीसी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 9th, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, बाहर से अगर पब्लिक जितनी ज़्यादा इंडिया में अगर आ रही है तो हमारी जो मैन पावर है इंडिया की, देश की देखें तो वो बढ़ेगी, और मैन पावर एक रिसोर्स है, पहले भी हमने ऊपर बोला था। अगर वो बढ़ेगा तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया की बढ़ेगी, यानी पीपीसी अगेन राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगला हमारा लास्ट 10th, आजकल की बात है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके आने से भी एक अच्छी उम्मीद है कि इंडिया में और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स एक यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जो एक कहीं ना कहीं डर रहता था प्रोड्यूसर्स के या फॉरेन इन्वेस्टर्स के कि यहाँ पर कई टाइप के टैक्स हैं, तो उसकी बजाय एक कर दिया जाए, जीएसटी। तो उम्मीद है इससे हमारे यहाँ अच्छी प्रोडक्शन होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी देश की बढ़ेगी, तो यानी अगेन पीपीसी राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो ये हमने कुछ अभी पॉइंट्स देखे जहाँ पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स हम लोग कब इनसाइड जाएगा या इनसाइड से टुवर्ड्स पीपीसी आएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।